रामचंद्र भगवान की जय हो। तोड़ दिया रे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। देश देश के राजाए सबका नीचे मुख मोड़ दिया रे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। चिंता जनक राज की मेटी सीता जी से बंधन जोड़ दिया रे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। अब तो जो विवाह है वो तो धनुष के अधीन था, जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा। राम जी ने धनुष तोड़ा तो सीता है वो वरमाला लेकर के सखियों के साथ राम जी के पास में आई है। तो राम जी लंबे हैं और सीता का हाथ है वो राम जी के गले तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब तो माताओं बहन भाइयों हुआ क्या कि जो सीता जी है वो सखियों के साथ वरमाला लेके आई है, पहनाना चाहती है पर वो हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। राम जी लंबे हैं, सीता है वो थोड़ी छोटी है। अब सखियां कहती है राम जी थोड़े झुक जाओ, सीता है वो आपके गले में माला पहनाना चाहती है। परंतु लक्ष्मण जी खड़े होके आए। लक्ष्मण जी राम जी के कान में कह रहे हैं भैया हम रघुवंशी है, स्त्रियों के सामने झुकना नहीं है। लक्ष्मण जी राम को कह रहे हैं नहीं झुकना, और सखियां कह रही है राम जी से प्रार्थना करिए हे राम सीता हमारी छोटी है, आप हो लंबे, झुक जाओ राजकुमार झुकनो पड़सी जी। क्या कह रही है सखियां? झुक जाओ राजकुमार झुकनो पड़सी जी, झुक जाओ
झुकना पड़सी जी। इस प्रकार से सखियां बार बार प्रार्थना कर रही है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया झुकना नहीं है। राम जी ने सोचा सीता जी के हाथ दर्द कर रहे होंगे, क्या करें। तो राम जी के हाथ में रुमाल था, राम जी ने रुमाल नीचे गिरा दिया। रुमाल लेने के लिए झुके, सीता ने माला पहना दी। अब तो माता राम जी ने भी जो माला है, राम जी ने भी वो वरमाला है वो सीता जी के गले में पहना दी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, माता सीता की जय हो। अब तो माता बहन भाइयों जैसे वरमाला पहनाई, उसी समय परशुराम जी महाराज आ गए। परशुराम जी महाराज आते हैं, बड़ा ही क्रोध करते हैं। विस्तार से सुनाएंगे तो समय अधिक लग जाएगा, इसलिए खूब परशुराम जी ने क्रोध किया है। लक्ष्मण जी के साथ खूब वाद विवाद हुआ है। आखिर में परशुराम जी को भी पता चल गया कि ये राम तो भगवान है, तो अपना धनुष दे करके परशुराम जी भी तपस्या करने चले गए हैं। फिर जनक जी ने संदेशा अयोध्या में भेजा है दशरथ जी के पास में। दशरथ जी ने जैसे संदेशा पढ़ा कि राम ने धनुष तोड़ा है, सीता जी के साथ विवाह होगा। अब कहते हैं जनक जी ने कहा आप बारात लेके आओ। अब राजा दशरथ जी हैं वो अपने पुत्र भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ जी आदि को लेकर के, अयोध्या वासियों को लेकर के बारात लेकर के धूमधाम से दशरथ जी महाराज जनकपुरी में आते हैं। राम जी ने दशरथ जी को प्रणाम किया है। दोनों पुत्रों को दशरथ जी ने हृदय से लगाया है। अब माताओं बहनों भाइयों, माता सीता का राम जी के साथ गंठ जोड़ा होता है तो वशिष्ठ, अब देखो विवाह होता है तो विवाह की तो मन में आती है। अब राम जी का विवाह होने लगा तो भरत और शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के भी मन में आई, हमारा भी हो जाता तो अच्छा था। तो वशिष्ठ जी ने कहा देखो जनक जी बात ऐसी है, तुम्हारे यहाँ 3 कन्या हैं, 3 बेटियां हैं, और राजा दशरथ के यहाँ नहीं, तुम्हारे यहाँ 4 बेटियां हैं, दशरथ जी के 4 बेटा है। तो इन चारों का ही विवाह जनकपुरी में हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो फिर हुआ क्या, कहते चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी में हुआ। कहते हैं राम जी का गंठ जोड़ा है वो सीता जी के साथ किया गया। सीता जी का जो गंठ जोड़ा राम जी के साथ किया, और वशिष्ठ जी की आज्ञा से कहते हैं मांडवी जी हैं, मांडवी जी, श्रुत कीर्ति और उर्मिला। कहते कुशध्वज जो राजा जनक है ना उनके भाई है कुशध्वज, उनकी बेटी है मांडवी जी, उनका विवाह तो हुआ भरत जी के साथ। और कहते हैं माता सीता की छोटी बहन है उर्मिला, उनका विवाह लक्ष्मण जी के साथ गंठ जोड़ा हो गया। और श्रुत कीर्ति का गंठ जोड़ा शत्रुघ्न जी के साथ हो गया। और माताओं बहन भाइयों चारों भाइयों का गंठ जोड़ा होता है और खूब भावरे पड़ रहे हैं। और कहते हैं चारों भाइयों का विवाह हो रहा है और चारों भाई फेरा ले रहे हैं, धूमधाम से विवाह होता है। बराती भोजन करते हैं तो माताएं गीत गाती हैं और बरातियों को गाड़ी देती हैं। अब देखो ये लड्डू आएंगे, आप लोग अभी बरातियों को गाड़ी देंगे। देखो अब घर जाने की क्या आवश्यकता है, अब राम कथा हो गया, मायरा शुरू कर देंगे, बैठ जाओ नीचे हैं, कथा मायरा एक साथ। आपको भूख लगी है लड्डू आएगा, प्यास लगी है तो वो देखो पानी भेड़ो हो रही हो घड़ों साइड में हैं, टेस्ट लाग रही है तो वो पानी पियो, भूख लाग रही है तो लड्डू खाओ, घर जाने की जरूरत को नहीं। अब माताओं बहन भाइयों खूब धूमधाम से विवाह हो रहा है चारों भाइयों का, बराती भोजन कर रहे हैं, माताएं खूब गालियां दे रही है बरातियों का। और किस प्रकार से दे रही है सब प्रेम से गाएंगे। रघुराज बना, नाचना है ना वो नाच सकते हो, खुली है, हाँ नाचो। रघुराज बना रिझा श्याजी नवरंग गाली गासा। रघुराज बना रिझा श्याजी नवरंग गाली गासा। नवरंग गाली गासा।
राम जी केवल हरि भाई सारे लक्ष्मण देवर जी नव रंगारी आशा रघुराज बनाने आशा जी रघुराज गारी आशा ओथे जी मोराम जी लाडू ओथे जी मोराम जी लाडू ओथे जी मोराम जी लाडू ओथे तो जी मोराम जी लाडू ये तो चारों भाई साधु जी नव रंगारी आशा रघुराज बनाने राजा जी रघुराज गारी आशा ओ राम की शादी है मेरे लक्ष्मण की शादी है ओ राम की शादी है भैया लक्ष्मण की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है ये तो जी मोराम जी पेठा ओथे तो जी मोरे राम जी पेठा रघुराज बना गई राजा जी नव रंगारी आशा रघुराज बना गई राजा जी नव रंगारी आशा बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो इस प्रकार से चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम जी की बारात जनकपुरी में कितने समय तक रुकी थी पता है आपको? 6 महीने तक रुकी थी। कितने महीने? 6 महीने। तो बारात वहीं जनकपुरी में रहेगी, आरती करेंगे। प्रेम से यजमान जी है वो जल्दी मंच के पास में आ जाएं। और आज मायरा है वो 8 बजे से होगा। कितने बजे से होगा? 8 बजे से मायरा होगा। यदि मौसम सही रहेगा तो मायरा होगा, मौसम यदि सही नहीं रहेगा तो फिर मायरा नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि मौसम सही रहेगा तो 8 बजे मायरा शुरू करेंगे। तो आप लोग 8 बजे आए। अब आरती करेंगे। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। स्वस्ति न है पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु बृहदस्वा मारुतः प्रश्निमातरः शुभञ्जावानो विदथे कुजगमयः अग्निजिन्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवाय वशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्जभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागुंसस्तनो प्रिवसे महितं देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्रानस्तग्राजर्सन्न नम्मा पुत्रासो चित्रपितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतायुर्ग्रन्तोः आदित्ययोरदितिरन्तरिक्षमदित्रमाता स पिता स पुत्रः विश्वे देवायदितिः पञ्चजनाय जातमदित्वं ॐ भगवते राम दरबार सहित हनुमद्देवताभ्यो नमः श्री समर्पयामि। ओम गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि ग्रवधमात्म जासि ग्रवधम्मा ओम गंगणपतये नमः ओम महालक्ष्मी नमः अपां पते वरुण देवताभ्यो नमः नवग्रह देवताभ्यो नमः षोडश मातृकाभ्यो नमः सप्तगत मातृकाभ्यो नमः कुलदेव्ये नमः इष्ट देव्ये नमः श्री राम दरबार सहित हनुमत देवताभ्यो नमो नमः ध्याये ध्यानार्थे आसनार्थे गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्री रामचंद्र देवता हनुमत देवताभ्यो नमो नमः। आधो राम तपोवनादिगमनं हन्त्वा मृगं काञ्चनं वेदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभक्षणं बालेन्द्रनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं श्रीरामचरितमानसेभ्यो नमो नमः। ध्याये ध्यानार्थे आसनार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।
नभ्या आसीत् अंतरिक्ष वंशीष्णो दोहो समवर्तते पृथिवां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्। श्री रामचरितमानसेभ्यो नमो नमः। श्री राम दरबार देवताभ्यो नमः। हनुमत देवताभ्यो नमः। निवेद्यं समर्पयामि नमस्कारं करोमि। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री रामचंद्र हनुमत देवता श्री माते श्री महामाय रामायण दिव्यै नमो नमः। श्री रामचरितमानस स्वरूपिणी भगवान नारायण वांगमयी स्वरूपाभ्यां नमो नमः। ध्याय ध्यानार्थे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्कारं करोमि। आरार्तिज्ञ नमः। ज्वाला मालिन्ये नमः। रत्नेश्वर्य नमः। सकलोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। राम राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाम्बियता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामा नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयं सदा भवतु मे भो राम मामुदर। श्री रामचंद्र देवताभ्यो नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आरार्तिज्ञ नमः। संसार सारं भुजगेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयाय आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की। कीरति कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद। वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष अरुसारद। सुख सनकादिक शेष अरुसारद। बरनी पवन सुत कीरतिनी की। बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रसी। मुनि मन धल तन को सर्वस। मुनि मन धन तन को सर्वसी। सारे अंश सम्मत सब ही की। सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरोघट संभव मुनि विज्ञानी। अरोघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। कागुड़ के ही की। काग मुसांडी गरुड़ के ही के।
अम्मी की, दलन रोगी भवी पूरी अम्मी की, तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीती, कीरति कलित ललित जिया की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसव्यसायने नमो वयं वैश्वरणाय कुर्महे समे काम कामान वयं कामेश्वरो वैश्वरनोर्महि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् हरिः ओं दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् हरिः ओं जामदग्ने च विद्महे महावीराय च धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाकलाब्जी पुन्नागजातु करवीरलसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरेभिः स्वम्बुदयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर सुमन सुगंधि वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रजियो ध्वजा विराजे, काले मुर्ग जने मुँह साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, प्रेम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, गाय संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष मुर आए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय ही भरतु संभाई, शेष बदन तुम रोजस गाए, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, तब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद जय सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाई राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर
थे, सुख में अनोखे तुम रहते थे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत में आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों तीनों लोक आप से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। विधि के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकल निराग दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असीवर दीन जन की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंतन धरे, हनुमत सिर सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छोटे ही बल के महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सीधी साकी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरने, मंगल मूर्ति रूप सिया रामा। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे तो सीता राम के चरणार बीत। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बीत। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। राम के चरणार बीत।
राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम 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 के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम 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 के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम 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 के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम 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 के चरणारविंद बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो मोर मुकुटवंशी वाले की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो तुलसीदास जी महाराज की जय हो श्री रामचरितमानस की जय हो गीता गंगा गौ माता की जय हो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीठजम्बो फलचारुभक्षणं
सुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कार्पाण्यदोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यत्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपो एक, इनके पद वंदन किए नास ही विघ्न अनेक। मैं हूँ श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान अनुभव ये करते रहो, तज ममता अभिमान। हरि ओम नमो श्री परमात्मा ने नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, महात्माभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गीता गंगा गौ माता की।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सगुण साकार निर्गुण निराकार परम कृपालु परम दयालु अकारण करुणा वर्णाले पतित पावन दीनानाथ भगवान के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्री रामचरितमानस के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगत शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी माता बहन भाइयों का सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए भगवान की दी हुई वाणी से भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी माता बहन भाइयों से निवेदन है, कोई भी बात न करें, मन लगा करके ध्यान देके राम कथा सुनो। माताओं बहन भाइयों, कहते हैं सबसे उत्तम समय वही है कि जिस समय हमारे को भगवान की याद आ जाए। भगवान की याद आ जाए, ये सबसे उत्तम समय है। और सबसे बुरा समय कौन सा है? सबसे बुरा समय तो हनुमान जी महाराज बता रहे हैं रामायण में। हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी राम जी को कह रहे हैं, प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। जिस समय भगवान का सुमरण, भगवान का भजन नहीं होता, वो सबसे बुरा समय है, सबसे बुरा समय। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। उससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं है। और भगवान की याद आ जाए और भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो माताओं बहनों भाइयों, इससे अच्छा कोई समय नहीं। क्योंकि भगवान की याद आ जाए, इससे उत्तम समय कौन सा होगा? और हर समय भगवान की याद आए। भगवान का जो भजन है ना, वो कोई घंटे 2 घंटे के लिए नहीं होता। 2400 घंटे 8 पैर हर समय भगवान की याद आती रहे। अब आप कहोगे महाराज जी हर समय तो भगवान की याद हमारे को तो आती नहीं, क्योंकि हम तो हर समय घर का काम करने में लगे रहते हैं, खेत का काम भी करते हैं, और भी इधर उधर कहीं यात्रा में भी चले जाते हैं, तो फिर हर समय कैसे भगवान को याद रखेंगे? माताओं बहन भाइयों, हर समय हमारे को वो याद आता है जिसको हमने हमारे जीवन में महत्व दिया है। आप विचार करो, माता बहन भाई सभी विचार करो कि हमने हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व किसको दिया है? किसको हमने महत्व दिया है? क्योंकि जिस वस्तु को हम महत्व देते हैं ना, वही हमारे को याद आती है। अब अल्लाह मत करो भैया, अल्लाह मत करो, कार्यकर्ता काम करते रहो, आवाज आ रही है अंदर। माताओं बहन भाइयों, हमने महत्व, जिस चीज को हम लोग महत्व देते हैं ना, वो हमारे को याद आती है, हमारे को याद करनी नहीं पड़ती। आज भगवान याद नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हम लोगों ने भगवान को कोई महत्व नहीं दिया।
हम लोग भगवान को महत्व नहीं देते हैं, इसलिए भगवान हमारे को याद नहीं आते। जिस दिन भगवान को महत्व दोगे ना, उस समय आप भगवान को भूल ही नहीं पाओगे। हमने महत्व किसको दिया? रुपए पैसों को महत्व दिया, संसार को हमने महत्व दिया, तो फिर उनको याद करना नहीं पड़ता, अपने आप ही याद आते रहते। अगर भगवान को महत्व दिया नहीं तो भगवान हमारे को याद नहीं आते। अब आप लोग स्वीकार, जब भगवान को अपना मान लोगे ना, भगवान को अपना मान लोगे कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तो फिर भगवान को याद करना नहीं पड़ेगा, भगवान अपने आप याद आएंगे। जैसे आपने घर को अपना माना, बेटा को अपना माना, पत्नी को अपना माना, तो उनको याद करना थोड़ी पड़ता है, वो तो याद आते ही रहते हैं। आपका जो बेटा है, आपका बेटा यदि दिल्ली में रहता है या कहीं विदेश में रहता है, फिर भी आपको उस बेटे की याद आती है, आती है कि नहीं आती? हर समय याद रहता है कि बेटा विदेश में है, बेटा दिल्ली में है। याद थोड़ी करते हो, याद करते नहीं, वो याद आता है। क्यों? कि उस बेटे को आपने अपना मान रखा है कि बेटा मेरा है। इसी प्रकार हमने संसार के लोगों को अपना माना, उसी प्रकार माताओं बहनों भाइयों भगवान को अपना मान लो। जिस दिन आप भगवान को अपना मानोगे ना, उस दिन फिर भगवान को याद करना नहीं पड़ेगा, अपने आप भगवान सोते खाते पीते उड़ते बैठते आपको याद आएंगे, हर समय याद आएंगे। और भगवान को अपना स्वीकार करो। स्वीकार करना सबको आता है, भाई लोगों को भी आता है और माताओं को भी स्वीकार करना अच्छी तरह से आता है। क्यों? जब तक विवाह शादी नहीं हुई थी, तब तक शादी नहीं हुई थी, तब तक पति से कोई संबंध था नहीं। अपने माँ बाप का जो घर था उसको ही अपना मानते थे कि ये मेरा घर है। जब कहते हैं शादी हो गई, ब्राह्मण देवता ने कह दिया कि बेटा ये तुम्हारे पति है, ये तुम्हारी पत्नी है, और आपने ब्राह्मण देवता की बात मानी कि ये मेरे पति है और मैं इनकी पत्नी हूं, तो आपका वो संबंध है वो सदा सदा के लिए पक्का संबंध हो गया। आपने पति को स्वीकार कर लिया और पति ने आपको स्वीकार किया, तो दोनों पति पत्नी हो गए कि नहीं हो गए? और आपने पति को स्वीकार कर लिया। पहले तो आप माता पिता का जो घर था उसको अपना मानती थी, ये मेरा घर है, और जैसे शादी हुई, शादी होते ही माताओं बहन भाइयों, शादी होते ही पति के साथ ऐसा पक्का संबंध हो गया कि अब कहते हैं जो ससुराल है ना, ससुराल को अपना मानने लगे कि ये मेरा घर है, घंटेल मेरा घर है, मैं तो यहाँ क्यों? ये मानना ही तो है, और है क्या? पहले माँ बाप का घर था तब कहते थे ये मेरा घर, अब शादी हो गई तो अब जो ससुराल में रहती है तो कहते ये मेरा घर। ससुराल में रहते रहते इतना पक्का मान लेती है माताएं, इतना पक्का मान लेती है, कहते हैं बेटा बेटी हो जाते हैं, बेटा बेटी हो जाते हैं तो माँ बन जाती है, बेटा की शादी हो जाती है, बेटा की जब हो गई शादी, पोता पोती हो गए तो फिर वो दादी हो गई कि नहीं हो गई? भाई बेटा हुआ तो माँ हो गई, बेटे की शादी हो गई तो पोता पोती हुई तो दादी हो गई, और पोता की भी शादी हो गई तो क्या हो गई? परदादी हो गई। क्या परदादी हो गई? देखो संबंध, परदादी हो गई, और अब क्या उम्र भी काफी हो गई, बूढ़ी हो गई, परदादी हो गई। अब बेटे की शादी होती है, वो पोते की शादी होती है, घर में बहू आती है, वो काम करती है तो वो परदादी हाथ में डंडा लेके बैठी रहती है, देखती रहती है कैसा काम कर रही है। और कोई काम खराब हो जाए
कोई काम खराब हो जाए तो खूब डांट फटकार लगाती है, और एक बात गाली भी देती है, कहती है पराई जाई छोकरी ने मेरा घर खो दिया। ऐसा भी कहती है पराई जाई छोकरी ने घर खो दिया। अब इन माताओं से पूछो तुम कौन सी घर जाई हो, हैं? तुम कौन सी घर जाई, तुम भी तो पराई जाई हो, हैं? पर तो वो याद ही नहीं है किस प्रकार से मेरी शादी हुई थी, हैं? बेटा हो गए, फिर पोता हो गए, परदादी हो गई, सब कुछ माँ बाप का जो घर था उसको भूल गई, कहती है यही मेरा घर है, मैं तो घंटेल की, यही मेरा घर है। सब कुछ पीछे के जो सब कुछ भूल गई, क्यों? कि स्वीकार किया एक संबंध को कि ये मेरे पति हैं, ऐसा स्वीकार किया कि उस घर में रहते रहते वो परदादी हो जाती है, उस घर को इतना पक्का मान लेती है, जो बहू आती है उसको कहती है पराई जाई छोकरी ने घर खो दिया। अरे याद नहीं कि भाई मैं भी पराई जाई हूं, मैं तो इस घर में आई थी। तो वो संबंध पक्का हो गया। माताओं बहन भाइयों, संबंध इतना पक्का हो गया। क्या आपने कभी माला फेरी थी क्या? चाहे माता ही हो या भाई लोग हो, आपने माला फेरी थी क्या? मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, माला फेरी थी? नहीं फेरी। पक्का मान लिया ब्राह्मण देवता के कहने से, इतना पक्का मान लिया कि कोई नींद से जगा के पूछे ना कि भैया शादी हो गई, तो कहो कि हाँ शादी हो गई। माला नहीं फेरी, आपने वो पक्का स्वीकार कर लिया, पक्का स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार माताओं बहन भाइयों, जैसे पति को अपना माना, जैसे पत्नी को अपना माना, जैसे बेटा पोता को अपना माना, घर को अपना माना, इसी प्रकार भगवान को अपना माना। मानने मात्र से, भगवान को अपना कहने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि भगवान तो हम लोगों को कहते हैं ममे वांसो जीव लोके, भगवान तो कह रहे हैं गीता में ममे वांसो जीव लोके, ये संसार में जितने जीव है ना, भगवान कहते सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, ममे वांसो जीव लोके। हमारे को तो इतना ही करना है, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूं और आप मेरे हो, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। बैठ जाओ माता, लड्डू गोपाल को गोद में लेके बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हाँ गोद में बिठा के सुनाओ कथा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से माताओं बहन भाइयों, भगवान को अपना मानो, भगवान को अपना मान लो। अपना मानोगे तो माताओं बहन भाई, देखो कोई बेटा है, कोई बेटा माँ को अपना माने या नहीं माने, भाई है तो माँ का ही है कि नहीं है भाई? माँ को अपना माने या नहीं माने, है तो वो माँ का ही। इसी प्रकार आप नहीं भी मानोगे तो भी हो तो भगवान के। पर छोटा बेटा माँ को कहता है ना माँ मेरी है, तो माँ बहुत राजी होती है कि भाई बेटा मेरे को अपना कह रहा है। इसी प्रकार माताओं बहन भाइयों, हम सब आप मानो या नहीं मानो, बिल्कुल बात सत्य है कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान से कोई संबंध जोड़ लो, जो संबंध आपको अच्छा लगे वो संबंध भगवान के साथ जोड़ो। आप लोग संसार के साथ संबंध जोड़ते हो तो संसार के लोग है वो तो धोखा भी दे देते हैं। भाई बेटे को अपना मानते हो, बेटा मेरा लाड प्यार करते हो, और उसी बेटे की शादी होती है, बहू आती है और माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करके वो अलग हो जाता है, माँ बाप से बात ही नहीं करता है। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। सब तो नहीं, मैं सब का नहीं कह सकता, अच्छे बेटा भी बहुत होते हैं, माँ बाप की सेवा भी बहुत करते हैं, परंतु आजकल देखा जाता है कि जिस बेटे से आपने इतना प्रेम किया वही बेटा अपने बूढ़े माँ बाप से बात नहीं करता। तो जिस बेटे को अपना माना वो बेटा है वो भी धोखा दे देता है। फिर माँ बाप रोते हैं, हमने नहीं सोचा हमारा बेटा ऐसा होगा, है? और जिस मित्र को हम अपना मानते हैं वो मित्र दोस्त होते हैं, वो भी धोखा देते हैं, वो भी धोखा दे देते हैं। सब धोखा दे सकते हैं, परंतु कहने का तात्पर्य है कि भगवान है ना, वो किसी को धोखा नहीं देते। भगवान किसी को धोखा नहीं देते। भगवान से संबंध जोड़ लो,
जो संबंध आपको अच्छा लगे वो संबंध, वो संबंध। यदि भगवान को आप बेटा बनाना चाहो ना, कि भगवान हमारे बेटा है, तो भगवान तो बेटा बनने के लिए तैयार है, बेटा बनने के लिए भी तैयार है। कौशल्या के यहाँ बेटा बन गए, कौशल्या और दशरथ जी ने, और पहले मनु शत्रुपा थे, तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो? कि हम तो बेटा चाहते हैं आपके समान। भगवान ने कहा ठीक है, मैं ही बेटा बन के आऊंगा। बेटा बन गए। अनेक हो गए भगवान के भगत, जिन्होंने भगवान को बेटा माना, तो भगवान तो बेटा भी बन गए। बेटा बनने के लिए भगवान तैयार है। और किसी ने भगवान को पति माना, मीराबाई ने माना भगवान को पति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई ने पति माना तो भगवान पति बन गए। मीरा चरित्र आप सुनना, कभी मौका मिलेगा तो सुनाएंगे। मीरा चरित्र बहुत सुंदर, किस प्रकार से जब मीरा ने 5 वर्ष की थी, मीरा बिल्कुल छोटी, माँ के साथ खड़ी थी, और उनके ही जो मेड़ता में सेठ जी थे, उनकी बेटी की शादी थी, बारात आ रही थी। जो दूल्हा है वो बींद, वो घोड़ी पे बैठा था। मीरा ने पूछा मैया ये क्या है? मीरा की माँ ने कहा बेटा ये तो बारात जा रही है। वो सेठ है ना पूर्णमल जी, उनकी बेटी की शादी है, तो ये बारात आई है। मीरा ने पूछा ये जो घोड़ी पे बैठा ये कौन है? मीरा की माँ ने कहा ये तो बींद है। मीरा ने पूछा बींद क्या होता है? क्या सब लड़कियों की शादी होती है? कि हाँ बेटा सबकी शादी होती है, सबका दूल्हा होता है। तो मीरा ने कहा भाई मेरा दूल्हा कौन सा है, मेरा बींद कौन है? रोने लगी, बताना ही पड़ेगा। मीरा बाई की माँ ने मन में विचार किया अब क्या करें। 5 वर्ष की रोने लगी, मेरा बींद कौन है, मेरा दूल्हा कौन है? मीरा के पास में गिरधर गोपाल थे। मीरा बाई की माँ ने चुप करने के लिए कह दिया तुम्हारा बींद है ये है ना गिरधर गोपाल, ये तुम्हारे दूल्हा, ये तुम्हारे बींद है। अब माँ ने तो सोचा चुप हो जाए। अब मीरा बाई ने उसी दिन से भगवान को अपना पति मान लिया। जब शादी विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा राणा सांगा के बेटा थे भोजराज, उनके साथ सगाई की बात चर्चा चलने लगी। तो मीरा के दादाजी है दूधाजी महाराज, पिता है रतन सिंह, अपने दादा दूधाजी के पास गए। दादाजी आप बताओ एक स्त्री के कितने बींद होते हैं? दूधाजी ने कहा एक। तो मेरी विवाह की क्यों चर्चा हो रही है? पूरे महल में चर्चा हो रही है मेरी शादी विवाह की, मेरे तो एक ही बींद है। मैंने तो गिरधर गोपाल को अपना बींद दूल्हा माना, और अब मेरी सगाई की चर्चा हो रही है। मेरा तो एक ही दूल्हा है, वो है गिरधर गोपाल, और मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। इतना पक्का संबंध मीरा ने जोड़ा। जब कहते किसी कारणवश जब भोजराज के साथ विवाह हो रहा था, फेरा भोजराज के साथ मीरा जी ले रही थी, उस समय मीरा का भाव क्या था? गिरधर गोपाल साथ में लेकर के गिरधर गोपाल के साथ मीरा ने फेरे लिए। गंठ जोड़ा भोजराज के साथ किया गया, तो गिरधर गोपाल के साथ भी मीरा का गंठ जोड़ा हुआ। यानी मीरा का भाव यह है कि मेरा जो विवाह है वो गिरधर गोपाल के साथ हो रहा है। मीरा का यही भाव था। मीरा का जिनके साथ विवाह हुआ था, संसार की दृष्टि में तो मीरा का विवाह भोजराज के साथ हो रहा है, पर मीरा की दृष्टि है गिरधर गोपाल पे कि मेरा विवाह और किसी के साथ नहीं, गिरधर गोपाल के साथ मीरा फेरा ले रही है और विवाह की। भोजराज ने खूब सहायता की मीरा की भक्ति में, परंतु कहते मीरा का जो देवर था ना, विक्रमादित्य देवर था, उसने मीरा को दुख दिए। जितने आप सुनते हो ना, जहर का कटोरा भेजा या सांप भेजा, ये मीरा का जो देवर था विक्रमादित्य, उसने भेजे थे सब। तो भोजराज जी थे, उन्होंने तो मीरा की खूब भक्ति में सहायता की।
तो मैं तो कहना ये चाहता हूं कि मीराबाई ने भगवान को पति माना तो भगवान ने मीराबाई को स्वीकार किया। तो भगवान को कोई पति माने तो भगवान तो परम पति है? आत्मा के पति तो परमात्मा है। गोपियों ने भगवान को पति बनाना चाहा और कहते हैं भगवान ने मीरा ने पति माना तो भगवान पति बन गए। बेटा कोई भगवान को माने तो भगवान बेटा बनने के लिए तैयार, पति बनने के लिए तैयार, भगवान मित्र बनने के लिए तैयार। सुदामा, निषाद राज, सुग्रीव आदि कितने भक्त हो गए, उन्होंने भगवान को अपना मित्र माना तो भगवान मित्र बन गए। तो भगवान मित्र बनने के लिए तैयार है, गुरु बनने के लिए तैयार है। कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान जगत के गुरु हैं। अरे यहां तक भगवान कहते हैं मैं तो नौकर बनने के लिए भी तैयार हूं। बताओ, कोई यदि मेरे साथ संबंध जोड़े, कोई मेरे को नौकर बनाना चाहे तो भगवान कहते हैं मैं तो नौकर बनने के लिए तैयार हूं। बताओ, नौकर बनना कोई चाहता है क्या? कोई सेठ होता है ना, सेठ होता है ना, वो नौकर बनाता है। गुरु होता है ना, वो चेला बनाता है। और भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कहते हैं मैं तो हूं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। सेठ होता है वो सेठ नहीं बनाता, सेठ होगा वो नौकर बनाएगा, गुरु होगा वो चेला बनाएगा। और भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों का दास हूं, मैं तो भक्तों का नौकर बनने के लिए तैयार हूं। कोई गुरु माने तो गुरु बनने के लिए तैयार, बेटा बनने के लिए तैयार, मित्र बनने के लिए तैयार। कोई पति माने तो पति बनने के लिए तैयार। भगवान के साथ आप कोई भी संबंध जोड़ो, जो संबंध आपको अच्छा लगे। एक संबंध बहुत ही अच्छा है, कौन सा? कि राम जी है मारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे सब गाओ, सब समझ, सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे